लास्ट ईयर इस चैप्टर में से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो एग्ज़ाम में पास होना काफ़ी आसान हो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथाकॉम और मैथाकॉम आप लोगों का स्वागत करता है। आज से हम लोग एडवांस माइक्रो प्रोसेसर की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाएंगे और उनके सॉल्यूशंस को मैं आप लोगों को बोल के समझा दूंगा। और आप लोग क्या करेंगे कि कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, तो जो भी सॉल्यूशन मैं आप लोगों को समझाता हूँ उसके की नोट्स को नोट करते जाएंगे। चाहे ये नोट्स इंग्लिश में है बट मैं आपको जो समझाऊंगा वो हिंदी में होगा, तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए और उन नोट्स को राइट डाउन करते रहिए, ताकि एग्ज़ाम जब भी हो, जून जुलाई में जब भी एग्ज़ाम हो, तो आपके पास अपने पर्सनल नोट्स का एक पिटारा पड़ा हो। उस पिटारे की हेल्प से एडवांस माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट, जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टफ पड़ता है, आसानी से आप लोग एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ और आप एग्ज़ाम में 70 टू 80% मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडवांस माइक्रो प्रोसेसर का लेक्चर नंबर 1। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ और सबसे पहले चैप्टर 1 उठाएंगे। चैप्टर 1 क्या है? 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पूरा कंप्लीट चैप्टर है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8086, फीचर्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। इसके अलावा सिगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैग रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रेसिंग मोड बहुत इंपॉर्टेंट है। 8086 और 8088 में डिफरेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर इस चैप्टर में से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो एग्ज़ाम में पास होना काफ़ी आसान हो जाता है ना? तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। तो जैसा कि हम आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें क्या है? राइट द रोल ऑफ क्यू। क्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है। ये दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्यू, पाइपलाइनिंग, मिनिमम मोड, मैक्सिमम मोड में डिफरेंस, फिर साइलेंट फीचर, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा फ्लैग रजिस्टर 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। लास्ट ईयर इसमें से फ्लैग भी था, एड्रेसिंग मोड भी था और ब्लॉक डायग्राम भी था। तो 6 6 6 18 नंबर तो यही हो जाते हैं। 8088, फिर उसके बाद आपका आता है एड्रेसिंग मोड। मैंने कहा ही एड्रेसिंग मोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर 8086 और 8088 में डिफरेंस का एक क्वेश्चन आता है। सेगमेंट किसे कहते हैं? सेगमेंट ओवरराइड क्या होता है? फिजिकल एड्रेस क्या होता है? फिजिकल एड्रेस कैसे जनरेट किया जाता है? ये सारे तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 8086 माइक्रो प्रोसेसर के फीचर्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 8086 माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम लेंगे और ब्लॉक डायग्राम को कुछ हद तक समझने की कोशिश करेंगे। और मैं ये जानता हूँ कि आज के बाद आप ब्लॉक डायग्राम को आसानी से ड्रॉ कर पाओगे और समझ पाओगे। तो चैप्टर में स्टार्ट करूँ। सबसे पहला पार्ट इसमें दिखाई देता है, हमें जो पढ़ना है 6 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है कि राइट डाउन द फीचर्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। राइट डाउन द फीचर्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। कॉपी और पेन लेके बैठ गए हो ना बच्चों? कॉपी और पेन ले लो, अभी भी नहीं लिया है तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर। चैप्टर देखिए, सबसे पहले क्या है? 8086 माइक्रो प्रोसेसर के फीचर्स। तो पहला फीचर क्या दिखाई दे रहा हमें? पहला फीचर तो ये दिखाई दे रहा है कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो होता है +5 वोल्ट सप्लाई पे काम करता है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर हम लोग पढ़ के आए हैं। हमें क्या करना है? 8086 माइक्रो प्रोसेसर को 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ कंपेयर करते हुए पढ़ना है। अगर कंपेयर करते हुए पढ़ोगे तो आसानी से याद होता जाएगा। तो +5 वोल्ट सप्लाई कोई इशू नहीं है, सभी को याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है वो। दूसरा पॉइंट वो कह रहा है कि इसमें जो 20 बिट की एड्रेस बस है, और 20 बिट का अगर एड्रेस बस होता है तो हमें पता है कि किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का, नोट डाउन कर लो, किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का जो एड्रेस बस होती है वो उसकी मेमोरी कैपेसिटी डिसाइड करती है कि कितनी मेमोरी स्टोर कर पाएगा वो माइक्रो प्रोसेसर। वो कौन डिसाइड करता है? माइक्रो प्रोसेसर की एड्रेस बस। जैसे हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 था, उसमें एड्रेस बस कितने बिट की थी? याद करो बच्चों, 16 बिट की थी। तो 16 बिट की एड्रेस बस अगर होती है तो उसकी मेमोरी कैपेसिटी कितनी हो जाती है? 64 किलो और बाइट। कितनी हो जाती है? 64 किलो बाइट। ठीक। बट यहाँ पे कितने बिट की मेमोरी कैपेसिटी हो जाएगी इसकी? 2 की पावर
कितना 20, 2 की पावर 20 को कैसे लिखेंगे हम 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 कितना होता है 1 किलो बाइट, और ये कितना हो जाएगा 1 किलो बाइट। 1 किलो बाइट 1 किलो बाइट कितना हो जाएगा 1 किलो मतलब 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 10 की पावर 6 हो जाएगा, तो उसको क्या लिखेंगे 1 मेगा बाइट। इस तरह हम किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का अगर एड्रेस बस हमें पता है तो उसकी मेमोरी कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। 8086 माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी कैपेसिटी कितनी होती है 1 मेगाबाइट होती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक कर देवें, सब्सक्राइब कर देवें। थर्ड पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है वो, इट हैज 16 बिट डेटा बस सो इट कैन जनरेट 2 टू द पावर, यहाँ पे 16 आएगा है ना, 2 टू द पावर 16 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। कितने बिट की डेटा बस होती है 16 बिट की। एड्रेस बस कितने बिट की होती है 20 बिट की, याद रख लो 16 बिट की डेटा बस और 20 बिट की एड्रेस बस। क्लियर? इसीलिए इसको बोलते हैं 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई 8086 कॉल्ड 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, बिकॉज द डेटा बस ऑफ 8086 microprocessor is of 16 bit, that's why it is called 16 bit microprocessor. क्लियर? समझ में आ गया? आगे चलो। फोर्थ पॉइंट क्या है, तो 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, 16 बिट की डेटा बस जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, लोअर ऑर्डर बाइट एंड हायर ऑर्डर बाइट। कैसे? जैसे 16 बिट की डेटा बस है, डेटा बस कहाँ किसके डिनोट करते हैं D0 से, G0 से लेकर हम उसको डिनोट करते हैं D15 तक। अब D0 D15 दो पार्ट में डिवाइड होगी, D0 से D7 एक पार्ट होगा है ना, और D7 से D15 एक पार्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है वो इट हैज 14 16 बिट रजिस्टर। इसमें 14 16 बिट के रजिस्टर होते हैं। 16 बिट के रजिस्टर कौन कौन से हो सकते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर AX BX CX DX, बेस पॉइंटर रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, ये सारे मिलके ऐसे 14 16 बिट के रजिस्टर होते हैं इसमें। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि एड्रेस बस 20 बिट का है और डेटा बस 16 बिट की है और रजिस्टर की साइज 16 बिट की है। तो हम 20 बिट का एड्रेस कैसे स्टोर करा पाएंगे 16 बिट के रजिस्टर में, ये एक अच्छा कंसेप्ट है, इससे क्वेश्चन बनता है। इसको हम आगे सोल्व करेंगे। आगे देखो ये क्या कह रहा है, इट रिक्वायर्स 33% ड्यूटी साइकिल फॉर इट्स ऑपरेशन। अब ड्यूटी साइकिल क्या होता है, ड्यूटी साइकिल कहलाता है कोई भी वेवफॉर्म दे रखी है वो कितने समय के लिए ऑन है और कितने समय के लिए ऑफ है, वो कहलाता है उसका ड्यूटी साइकिल कहलाता है। तो मतलब जो भी वेवफॉर्म का कंप्लीट टाइम पीरियड है उसमें 33% को ऑन रहनी चाहिए, बाकी 66% अगर वो ऑफ रहती है तो भी प्रॉपर ऑपरेशन होता है। क्वेश्चन जनरली आता है कितने मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, तो 5 से 10 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे 8086 माइक्रो प्रोसेसर वर्क करता है। नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट है 7th पॉइंट, दिस प्रोसेसर इज एबल टू परफॉर्म बिट बाइट वर्ड ब्लॉक ऑपरेशन एंड ऑल्सो परफॉर्म मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब इसको 8085 के साथ देखो, 8085 में बिट ऑपरेशन था, बाइट ऑपरेशन था, बट कौन सा ऑपरेशन नहीं था, वर्ड ऑपरेशन नहीं कर पाता था। अब वर्ड क्या कहलाता है, वर्ड एक नई टर्म आ गई आप लोगों के लिए। बिट मतलब क्या होता है, एक जीरो या एक बिट को, वन को हम क्या बोलते हैं, 1 बिट बोलते हैं। इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, 2 बिट बोलेंगे। बाइट क्या होता है, जब इसी 8 बिट मिल जाती है तो क्या कहलाती है, बाइट कहलाती है। अब वर्ड क्या कहलाता है, जब 16 बिट मिल जाती है ऐसी तो वो कंबाइन होकर क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। 16 बिट अगर मिल जाती है तो 16 बिट मतलब हम इसको 2 बाइट भी लिख सकते हैं। वर्ड बराबर क्या होता है, 2 बाइट भी होता है। तो इन चीज़ों को समझ के रखो है ना, बहुत इजी आसान सी चीज़ें हैं। 8086 माइक्रो प्रोसेसर क्या कर सकता है, बिट ऑपरेशन कर सकता है, बाइट ऑपरेशन कर सकता है, वर्ड ऑपरेशन करता है। ब्लॉक मतलब जब नंबर ऑफ वर्ड्स एक साथ आ जाते हैं तो उनको ब्लॉक कहते हैं।
और इसके अलावा यह मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है। 8085 में मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑपरेशन नहीं होता था, ये वो उसकी लिमिटेशन थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्या कह रहा है, 8th फीचर इसका क्या है, 8th फीचर है कि इसमें 2 ऑपरेटिंग मोड होते हैं। कौन-कौन सा है? मिनिमम ऑपरेटिंग मोड और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड। 2 ऑपरेटिंग मोड कौन-कौन से हैं? मिनिमम ऑपरेटिंग मोड एंड मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड। मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में क्या होता है कि एक ही सीपीयू सारा काम कर रहा है, कंट्रोल सिग्नल भी प्रोवाइड कर रहा है, डेटा बस में डाटा भी ला रहा है, डाटा ले भी जा रहा है, रीड राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहा है। और उस सीपीयू का नाम क्या है? उस सीपीयू का नाम है 8086 माइक्रो प्रोसेसर। एक सीपीयू लगा है तो मिनिमम मोड में काम कर रहा है। मैक्सिमम मोड में इसके साथ एक और सीपीयू लगा दो तो कौन से मोड में काम कर लेगा? मैक्सिमम मोड में। मैक्सिमम मोड में क्या होता है कि सारे कंट्रोल सिग्नल कौन जनरेट करता है? 8288 आईसी जनरेट करती है, ये भी है माइक्रो प्रोसेसर आईसी है, वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगी और बाकी सारे काम कौन करेगा? 8086 करेगा। तो हम लोगों ने 8 पॉइंट कौन-कौन से पढ़े हैं, ज़रा रिवाइज़ कर लो। फिर आप क्या देख रहे हो, 9th क्या कह रहा है? मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है क्योंकि इसमें 2 इम्पोर्टेंट ऑपरेशन होते हैं, इंस्ट्रक्शन क्यू और पाइपलाइनिंग। इसके हिसाब से मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि 10th पॉइंट क्यू क्या है? क्यू इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ 8086। ये क्या करता है? क्यू में क्या करता है? माइक्रो प्रोसेसर 8086 6 जो इंस्ट्रक्शन के ऑपकोड होते हैं उनको पहले से फेच करके रख लेता है। जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर ऑन करते हैं 6 इंस्ट्रक्शन को प्री फेच कर लेता है, प्री फेच करके क्यू में स्टोर करा देता है। क्यू फीफो के कंसेप्ट पे काम करता है, जो पहले आता है वो पहले जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट पे काम करता है। इसकी हेल्प से क्या होती है, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। कैसे होती है वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। 11वां फीचर क्या है? 7 एड्रेसिंग मोड होते हैं। आप सबके नाम याद नहीं रखो, कुछ भी नाम अगर आप याद हो जाते हैं तो भी आप लिख सकते हैं। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। 5 तो आप लोगों ने 8085 में भी पढ़े हैं, इनडायरेक्ट थ्रू सम बेस और इंडेक्स। इस तरह क्या हो गया, हम लोगों ने 8086 के फीचर्स पढ़ लिए। फीचर्स में 7-8 जो फीचर्स हैं उन लोगों को आप लोग याद कर लीजिए, 2 बार देख लीजिए ताकि आप लोग अच्छे से उनको लिख पाएँ एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद आता है इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8086। ये सारी क्या दिख रही है? बसेस दिख रही है। ये वाला पोर्शन क्या दिख रहा है आपको? क्यू का पोर्शन दिख रहा है, जिसमें क्या करता है माइक्रो प्रोसेसर 6 इंस्ट्रक्शन को पहले से ही फेच करके स्टोर करा लेता है। ये वाला सेक्शन जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये वाला सेक्शन है आपका सेगमेंट रजिस्टर का। 4 सेगमेंट रजिस्टर होते हैं, एक्स्ट्रा सेगमेंट, पोर्ट सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट और ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। काउंटर था 8085 में, वैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है। ये पूरा जो सेक्शन है अपर वाला, ये वाला सेक्शन जो कहलाता है बीआईयू कहलाता है, बस इंटरफेस यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है? बस इंटरफेस यूनिट कहलाता है। ये वाला जो सेक्शन है पोर्शन नीचे वाला, ये वाला पोर्शन कहलाता है एग्जीक्यूशन यूनिट कहते हैं इसको। एग्जीक्यूशन यूनिट के पार्ट है जनरल पर्पस रजिस्टर, पॉइंटर रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर, एएलयू और फ्लैग रजिस्टर, ये ईयू के पार्ट है। तो इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8086 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके 2 मेन पार्ट है, बीआईओ यू और ईयू। बीआईयू बस इंटरफेस यूनिट और ईयू एग्जीक्यूशन यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट में क्या है, क्यू बनाओगे आप लोग और सेगमेंट रजिस्टर बनाओगे। एग्जीक्यूशन यूनिट में एएलयू, फ्लैग रजिस्टर और जनरल पर्पस रजिस्टर और बेस पॉइंटर रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर आप लोग उसमें बनाएंगे। इस तरह से आप लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। 3 बार ड्रॉ करिए, आसानी से याद हो जाएगा। पहला पार्ट है बीआईयू, बस इंटरफेस यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट का क्या काम है? बस इंटरफेस यूनिट का वर्क है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ माइक्रो प्रोसेसर या पेरिफेरल डिवाइस के साथ माइक्रो प्रोसेसर जब भी इंटरफेस करेगा तो इस सेक्शन की हेल्प से करेगा। ये वाला सेक्शन क्या कहलाता है? इंटरफेस यूनिट कहलाता है। बस इंटरफेस यूनिट के फंक्शंस देख लीजिए। इट सेंड एड्रेस टू द मेमोरी और इनपुट आउटपुट, इट फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, रीड राइट डाटा फ्रॉम मेमोरी, इट सपोर्ट इंस्ट्रक्शन क्यूइंग। इंस्ट्रक्शन क्यू क्या होता है अब उसको समझ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन क्यू क्या है? इंस्ट्रक्शन क्यू एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से 8086 माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। 8086 माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड इंक्रीज कराने के लिए इंस्ट्रक्शन क्यू की हेल्प की जाती है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, 6 इंस्ट्रक्शन को, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, इसकी साइज 6 बाइट की होती है। 8086 में 6 इंस्ट्रक्शन को क्या कर लेता है, पहले से ही फेच करके स्टोर करा लेता है ताकि उसको बार बार फेच नहीं करना पड़े। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर कैसे वर्क करता है,
माइक्रो प्रोसेसर जनरली 8085 कैसे वर्क करता था? 8085 क्या करता था कि पहले एक इंस्ट्रक्शन को फेच कराएगा, फिर उसको डिकोड करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो जब तक माइक्रो प्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करता है, तब तक पीछे बैकग्राउंड में कोई वर्क नहीं होता है। अब 8086 में क्या होता है, पहले से 6 इंस्ट्रक्शन फेच किए हुए हैं, यहाँ से एक इंस्ट्रक्शन को उठाता है, डिकोड करता है और एग्जीक्यूट करता है, और साथ में ही इसी के पैरेलल में क्या होता रहता है कि फेचिंग भी चलती रहती है। इसी के पैरेलल में क्या चलती रहती है, फेचिंग भी चलती रहती है। 6 इंस्ट्रक्शन पहले से कोड प्रीफेच किए हुए हैं, उसमें से एक इंस्ट्रक्शन उठाएगा, उसको डिकोड करेगा और एग्जीक्यूट कराएगा, तो वहाँ पे एक स्पेस खाली हो जाएगा और इधर पैरेलल में फेचिंग भी चलती रहती है। तो ये वाला वापस इंस्ट्रक्शन यहाँ आता रहता है और फेचिंग और डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन एक साथ चलता रहता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पाइपलाइनिंग। तो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, 8086 में फेच की साइज़ कितनी होती है, 6 बाइट की होती है। इसमें क्या होता है कि प्रीफेच इंस्ट्रक्शन होते हैं। प्रीफेच इंस्ट्रक्शन होने से माइक्रो प्रोसेसर को बार-बार फेच, डिकोड और एग्जीक्यूशन में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। वो वहीं से इंस्ट्रक्शन उठाता है, फेच किए हुए डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है और पैरेलली बैकग्राउंड में क्या करता रहता है, फेच भी करता रहता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, पाइपलाइनिंग बोलते हैं। एग्जीक्यूशन और फेचिंग जब एक साथ चलती है पैरेलल में, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, पाइपलाइनिंग कहलाता है। क्यू किस पे काम करती है, फीफो कंसेप्ट पे काम करती है। जो पहले इंस्ट्रक्शन आएगा वो पहले फेच होके, डिकोड होके एग्जीक्यूट होगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ मैं। फिर उसके बाद है BIU एक्सप्लेनेशन। BIU होता क्या है, उसके फंक्शन देख लिए हैं, क्यू क्या करता है, क्यू के क्या फंक्शन है। अब पाइपलाइनिंग भी हम लोगों ने देख ली है। अब हम सेगमेंट रजिस्टर की बात करते हैं जो BIU में ही है। BIU में 8086 में 4 सेगमेंट है। कौन कौन से है, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट। अब इन 4 सेगमेंट में की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्यों ज़रूरत पड़ी, तो इस पे क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेगमेंट रजिस्टर, एक्सप्लेन, या व्हाई सेगमेंटेशन इज रिक्वायर्ड इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ये क्वेश्चन बनता है, लिख लीजिए क्वेश्चन को, व्हाई सेगमेंटेशन इज रिक्वायर्ड इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर। फिर क्या है, अब सेगमेंट रजिस्टर होता क्या है, क्यों रिक्वायरमेंट हुई, पहले इस पे बात कर लेते हैं। क्योंकि 8086 में एड्रेस कितने बिट का है, फिजिकल एड्रेस 20 बिट का है, और हमारे पास जो साइज है रजिस्टर्स की वो कितने बिट के, 16 बिट का। तो 16 बिट का रजिस्टर क्या 20 बिट के एड्रेस को होल्ड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो हमने क्या किया, जो मेमोरी थी 1 MB की जो मेमोरी है, उस मेमोरी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और हर एक पार्ट की साइज क्या रख दी, 64 किलोबाइट रख दी। तो उससे क्या हुआ कि 16 बिट का जो रजिस्टर है वो 64 किलोबाइट के एड्रेस को होल्ड कर सकता है। सो ये एड्रेस अब कितने बिट का बन गया, इस मेमोरी साइज के लिए एड्रेस कितने बिट का बन जाता है, 16 बिट का बन जाता है। तो 16 बिट का एड्रेस अगर बन जाएगा तो वो 16 बिट का रजिस्टर उसको होल्ड कर पाएगा, और इस एड्रेस को बोलते हैं ऑफसेट एड्रेस। क्या बोलते हैं, ऑफसेट एड्रेस। और 20 बिट का जो एड्रेस होता है उसको क्या बोला जाता है, फिजिकल एड्रेस। वापस सुन लीजिए, क्यों रिक्वायरमेंट हुई इसकी। रिक्वायरमेंट को आप लोग ऐसे लिखोगे, क्योंकि 8086 माइक्रो प्रोसेसर में जो एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस 20 बिट का होता है और रजिस्टर की साइज 16 बिट की होती है। तो 16 बिट का रजिस्टर 20 बिट के एड्रेस को होल्ड नहीं कर सकता है। इसीलिए क्या किया, 1 MB की जो मेमोरी साइज थी उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हर एक साइज जो 64 किलोबाइट रख ली, और 64 किलोबाइट होने से उसका एड्रेस कितने बिट का हो गया, 16 बिट का हो गया। ये क्या कहलाता है, ऑफसेट एड्रेस कहलाता है। और ये वाला एड्रेस 16 बिट का रजिस्टर होल्ड कर लेता है। इसीलिए सेगमेंटेशन की रिक्वायरमेंट। कितने तरह के सेगमेंट बनाए, 4 तरह के सेगमेंट बनाए, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। हर एक सेगमेंट से डिफरेंट पॉइंटर रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। इस पे क्वेश्चन बनता है कि डेटा सेगमेंट इनका बेस एड्रेस दे रखा है, आप फिजिकल एड्रेस निकालो, तो आपको एसोसिएशन याद होना चाहिए। नीचे डायग्राम में बता रखा है एसोसिएशन कि ये एक्स्ट्रा सेगमेंट से कौन एसोसिएटेड होता है, बेस पॉइंटर एसोसिएटेड होता है। स्टैक सेगमेंट से कौन एसोसिएटेड होता है, स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर एसोसिएटेड होता है। कोड सेगमेंट से कौन एसोसिएटेड होता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एसोसिएटेड होता है। डेटा सेगमेंट से कौन एसोसिएटेड होता है, सोर्स इंडेक्स एसोसिएटेड होता है। ये वाला जो एड्रेस होता है, टॉप एड्रेस क्या कहलाता है, वो बेस एड्रेस कहलाता है, और ये बॉटम एड्रेस होता है। कोड सेगमेंट क्या होल्ड करके रखेगा, कोड को होल्ड करके रखेगा। क्लियर है, नाम से ही पता चला। डेटा सेगमेंट डेटा को होल्ड करके रखेगा, स्टैक से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन को
स्टैक से रिलेटेड डेटा को कौन होल्ड करके रखेगा, स्टैक सेगमेंट होल्ड करके रखेगा और एक्स्ट्रा सेगमेंट जनरली काम आता है स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस में एक्स्ट्रा सेगमेंट का यूज़ किया जाता है। अब रूल्स ऑफ सेगमेंटेशन में क्या है कि हर एक सेगमेंट का जो बेस एड्रेस होता है वो 16 से डिविजिबल होना चाहिए। किससे डिविजिबल होना चाहिए? 16 से डिविजिबल होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है वो? एडवांटेज ऑफ सेगमेंटेशन सबसे अच्छा एग्जांपल इसका मैं समझाता हूँ कि अगर आप किसी एरिया में रह रहे हैं, माना कि जयपुर में रह रहे हैं, जयपुर में अगर मैं कह दूँ कि रमेश को ढूँढ के लाओ, तो मैं अगर जाता हूँ रमेश को ढूँढने, तो मेरे को जयपुर में रमेश को ढूँढने में काफ़ी समय लगेगा क्योंकि मुझे इसका एग्ज़ैक्ट एड्रेस नहीं पता है। अब मैंने क्या कर दिया, जयपुर को स्मॉल-स्मॉल सेल्स में बाँट दिया, स्मॉल-स्मॉल पार्ट्स में बाँट दिया। फिर मैंने कहा कि जयपुर में रमेश जो है मालवीय नगर में 56 नंबर मकान में रहता है। तो मैं सीधा जाऊँगा और बहुत कम समय लगेगा। इसी तरह माइक्रो प्रोसेसर में 1 एमबी की मेमोरी साइज़ में अगर मुझे कोई डेटा ढूँढना है, तो पूरे 1 एमबी की मेमोरी साइज़ में माइक्रो प्रोसेसर अगर घूमेगा, तो उसको ज़्यादा समय लगेगा। वो सीधा कहाँ जाएगा? डेटा सेगमेंट पे जाएगा। कोड ढूँढना है तो कोड सेगमेंट पे जाएगा। स्टैक से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन ढूँढना है तो स्टैक सेगमेंट में जाएगा। इससे क्या हुआ? माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड इंक्रीज़ हुई। क्या इंक्रीज़ हुई? स्पीड इंक्रीज़ हुई। पहला एडवांटेज यही हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या है कि इट अलाउ सेपरेट मेमोरी एरिया फॉर प्रोग्राम डाटा इंस्टेंस। तीसरा एडवांटेज क्या है? फैचिंग स्पीड इंक्रीज हो गई और मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई। फिर 16 बिट के एड्रेस में 16 बिट के रजिस्टर में हमने 20 बिट का फिजिकल एड्रेस स्टोर करा दिया। तो इस तरह ये सेगमेंटेशन के एडवांटेजेस हैं। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या-क्या पढ़ लिया? 8086 माइक्रो प्रोसेसर के फीचर्स, इसका ब्लॉक डायग्राम, सेगमेंटेशन, तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बार-बार रिवाइज़ कर लीजिए। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आ सकें। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर फॉलो करें ताकि मैं आपको इनकी पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूँ। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।